वेलकम टू एवरीवन, दिस इज करिश्मा भास्कर फ्रॉम बर्न ट्यूटर्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट क्लास 6 का। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1, आवर अर्थ, हमारा अर्थ। ठीक है, और ये है पार्ट 4। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग जो कर रहे थे वो था फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने आप लोग को क्वेश्चन लिखवाया था इसकी पहले वाले क्लास में, फिल इन द ब्लैंक्स का, और आई होप बच्चों आपको उसका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो अभी हम इस क्लास में उसके आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? द अर्थ the earth has been divided into 3 regions। कितने रीजन्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, and what was the second question? Second question is on the poles। क्या बोल रहा है? on the poles। ठीक है, poles water is in blank form। ये आप लोगों को भी डिस्कस किया था हमने। ये जो अर्थ है और ये क्या है, इसकी एक्सिस है, ये है पोल्स है, ये पोल्स और ये पोल्स है। ठीक है, पोल्स में कौन से फॉर्म पे अवेलेबल रहता है वाटर, ये बताना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, ब्लैंक पार्ट blank part of the total area, blank part of the area of the earth is hydrosphere। ये आपको इसके पहले ही जो क्लासेस में मैंने पढ़ाया था विथ डायग्राम, तो आप लोग इस डायग्राम को देखे होंगे, तो आप लोग को इजीली इसका आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस को आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको एक्सरसाइजेस के जो आंसर होते हैं ना वो खुद ही आप बता देंगे। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। एटमॉस्फेयर हैज मेनली ब्लैंक एंड ब्लैंक गैसेस। ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिफ्थ वन लिखिए, ब्लैंक गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। चूना पानी जो रहता है उसको थोड़ा मिल्की में कैसे कौन करता है, कौन सा गैस कन्वर्ट करता है? अब इसका आंसर देखिए बच्चों। ठीक है, आप लोग खुद भी बताएंगे इसका आंसर, है ना, क्या होगा। फर्स्ट क्या है? द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। कौन से 3 रीजन्स में डिवाइडेड है बताइए। फर्स्ट है इसका आंसर लिथोस्फीयर। क्या है लिथोस्फीयर? पढ़ा था ना मैंने, लिथोस्फीयर है लैंड वाला जो है, लैंड वाले एरिया को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। फिर क्या है? हाइड्रोस्फीयर। क्या? हाइड्रोस्फीयर पढ़ा था, वाटर वाला है, जो भी वाटर अवेलेबल रहता है जो भी लैंड में वाले एरिया को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। और जो एयर वाला पोर्शन में क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। करेक्ट। ठीक है, आई होप ये आप लोगों ने ये आंसर सोच के रखा था। ठीक है, तो लिखा ऑन द पोल्स वाटर इज इन ब्लैंक फॉर्म। कौन सी फॉर्म में अवेलेबल रहता है? आइस फॉर्म रहता है ना, आइस फॉर्म में। आइस कौन सा फॉर्म है? आइस है सॉलिड फॉर्म। व्हाट? सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल। ठीक है, अब कौन से सॉरी ब्लैंक पार्ट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ इज हाइड्रोस्फीयर। कितने पार्ट ने बताया था? 3/4 पार्ट, है ना, 3/4 पार्ट हाइड्रोस्फीयर रहता है। और क्या बताया था? एंड 1/2 पार्ट इज लिथोस्फीयर। ठीक, अब देखिए एटमॉस्फेयर हैज मेनली कौन कौन से गैसेस होते हैं बताइए। फर्स्ट पढ़ा था ना हमने, नाइट्रोजन। बताया था नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78% बताया था, 78%। फिर बताया था मैंने ऑक्सीजन जो है जिसको हम इनहेल करते हैं वो कितना है? 21% बताया था। और फिर क्या बताया था? फिर CO2 होता है, अदर गैसेस है। ठीक है, बताया था ये भी, अदर गैसेस से सब कितना है? 1%। इसमें आपको वाटर वेपर भी मिलता है, वाटर वेपर। ठीक है,
कितना ही है 1%। ब्लैंक गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, ये भी हमने पढ़ा था। ये है CO2 मीन्स व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, आई होप ये आप लोगों ने पहले से सोचा होगा यही आंसर। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या दिया आपके बुक में। लिखा है 1.3 में दिया है अर्थ एंड सोलर सिस्टम। अब हम पढ़ रहे हैं अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बारे में, कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ये ना इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, ये आपके फ्यूचर क्लास 8 में भी ये आएगा सोलर सिस्टम, वहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये सही अच्छे से पढ़ लो है ना, ताकि आप लोग को उस टाइम ईजी हो जाए पढ़ने में। तो देखिए बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है, दिया आपके बुक में सन इज अ स्टार। व्हाट, क्या लिखा है बच्चों, सन जो है वो स्टार है। स्ट्रेंज है ना, सन कैसे स्टार हो सकता है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या लिखा है। सन इज अ स्टार फ्रॉम विच light and heat are being continuously emitted। तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बोल दिया मैम ने, कि सन एक स्टार है, ये कैसे हो सकता है, सन एक स्टार कैसे हो सकता है, सन तो सन है, स्टार तो स्टार है ना। तो देखिए बच्चों एक्चुअल में क्या है बच्चों, ये जो स्टार जिस चीज से बनी हुई है ना, स्टार जिस चीज से बनी हुई है ना, सन भी उसी चीज से बनी हुई है। सन क्या है हमारे यहाँ पे क्लोज है, क्या है सन क्या है क्लोज है। हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ है, अर्थ से थोड़ा सन क्लोज है एज कंपेयर टू स्टार से। जो स्टार आपको छोटे छोटे दिखते हैं ना, ट्विंकल करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है ना, वो ट्विंकल ट्विंकल जो लिटिल स्टार है वो बहुत फार है, हमारे अर्थ से बहुत दूर है। वो आपको छोटे दिखते हैं बट एक्चुअल में बच्चे छोटे नहीं होते, वो बहुत बड़े होते हैं। स्टार्स आप लोग तो हमसे छोटे छोटे बनाते हैं, स्टार्स जब भी स्टार्स का ड्राइंग बनाएंगे छोटे छोटे बनाते हैं आप लोग, क्योंकि आपको दिखता छोटा है बिकॉज इट इज विजिबल टू यू स्मॉल इन साइज, बट क्या होता है वो बिग इन साइज होता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज वो डिस्टेंस की वजह से ना बच्चों वो बहुत दूर होता है हमारे अर्थ से, और ये जो सन का डिस्टेंस है ना हमारे अर्थ से वो पास में है। ठीक है, दूर है ऐसे तो आप लोग सोच रहे होंगे पास में थोड़ी ना है, दूर ही है, दूर है, पर उससे भी दूर क्या है हमारा स्टार। ठीक है, उससे भी दूर स्टार है, और जिस चीज से स्टार्स बना है उसी चीज से हमारा सन भी बना है। अभी आप लोग को इतना इंफॉर्मेशन आप लोग को इनफ है कि जिस चीज से स्टार्स बना है उसी चीज से सन भी बना है। सन भी एक स्टार है, एक बड़ा स्टार है सन भी एक स्टार है जो हम लोग को जहाँ से हमें क्या मिलती है, लाइट एंड एनर्जी मिलती है सन से। ठीक है बच्चों, तो आप लोग याद रखिए सन क्या है, सन इज अ स्टार। ओके, सन इज अ स्टार, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और क्या बोल रहा है उससे हमें क्या मिलती है, हमें कंटिन्यूसली हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है हर दिन हमें लाइट और हीट किससे मिलती है, कंटिन्यूसली हमें सन देता है ना। अब देखिए क्या लिखा है, heavenly some heavenly bodies some heavenly bodies revolve around the sun। कुछ जो हैवी बॉडीज होती है वो क्या सन के अराउंड घूमती है ऑन अ फिक्स्ड पाथ। अच्छा, एक फिक्स्ड पाथ में घूमती है। देखो बच्चों ये क्या बताना चाह रहे हैं आपको, ये जो क्या बोल रहे हैं, ये जो आपका सन है ना, एक सेकेंड, ये आपके सन है, ठीक है सन है, उनके अराउंड जो है ऐसा, उनके अराउंड क्या घूमती है पता है, ऑर्बिट्स होती है, और उनके अराउंड पे ऐसे घूमते हैं प्लैनेट्स। जो हैवी बॉडीज जहाँ पे बोल रहा है ना, यहाँ पे जो वर्ड बोल रहा है देखिए कहाँ लिखा है, हेवनली बॉडीज बोल रहा है, किसको डिनोट कर रही है, रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन द फिक्स पाथ। ये बोल रहे हैं आपको
इंडिकेट कर रहे हैं प्लैनेट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लैनेट्स के बारे में। बच्चे जो मैं कलर कर रही हूँ उस कलर का ही प्लैनेट्स नहीं होता है ना, ये सिर्फ मैं आप लोग के लिए हाईलाइट करने के लिए कर रही हूँ। ये मत सोचिएगा फिर इसी कलर का ये प्लैनेट्स है, नहीं है, इस कलर का नहीं है, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ इस कलर का नहीं है, बस मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा कलरफुल दिखे और आपको समझ में आए। जस्ट मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बना दीजिए, क्योंकि 8 प्लैनेट्स होते हैं बच्चे, 8 प्लैनेट्स होते हैं ना हमारे यहाँ पे। अब देखिए, ठीक है। और ये जो ऑर्बिट बोल रहा है ना, ये फिक्स पाथ यहाँ पे लिखा हुआ है, फिक्स पाथ। इसका मतलब क्या है? ये फिक्स पाथ किसको बोलते हैं बच्चे? लाइन दिख रहा है, देख रहे हो आप लोग? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और यही है ना ये ऑर्बिट, तो उसको फिक्स पाथ, मतलब ये फिक्स पाथ को ही ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। ये जो घूमेगा ना बच्चों, ये हमेशा ऐसे ही घूमेगा, ऐसे ही घूमेगा, इसी पाथ में ही घूमेगा, चेंज नहीं करेगा, यही करेगा। क्या होता है? फिक्स पाथ होता है इनका, ठीक है। अब देखिए, दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो ये जो हेवनली बॉडीज बोल रहा है ना, फिक्स पाथ में घूमते हैं, क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं इनको बच्चों? प्लैनेट्स, ठीक है, तो बोलते हैं प्लैनेट्स। सन हैड 8 प्लैनेट्स। सन के पास कितने प्लैनेट्स है? सन हैड 8 planets. How many planets revolve around the sun? It's 8 planet। और ये हमको हमारे कौन से सिस्टम पे है पता है आप लोग को? सोलर सिस्टम। हम लोग कहाँ रहते हैं बच्चों? सोलर सिस्टम में आता है हमारा अर्थ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नाम भी सुन लीजिए आप लोग, नाम भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोग को थोड़ा सा ऐसे पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग को देखने में मजा आए, पढ़ने में मजा आए, ठीक है, बोरिंग ना लगे। बट ये देखिएगा, इस कलर का नहीं रहता ये प्लैनेट, मैं आपको बता देती हूँ जिस कलर से मैं लिखते जा रही हूँ, ठीक है। एक है मर्क्यूरी, फिर हमारा वीनस एक प्लैनेट है, सॉरी, सो सॉरी, ठीक है। यहाँ पे वीनस के बाद है, सॉरी, मर्क्यूरी के बाद है वीनस, वीनस के बाद है अर्थ, अर्थ के बाद है मार्स, मार्स के बाद है जुपिटर, जुपिटर के बाद है सैटर्न, then Uranus, लास्ट वन इज नेपच्यून, ठीक है, लास्ट वन इज नेपच्यून, याद रहेगा। मर्क्यूरी, वीनस, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जुपिटर के बाद हो गया यूरेनस, सॉरी सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है बच्चों, याद रहेगा आप लोग को। कितने 8 प्लैनेट्स है ना, 8 प्लैनेट्स। तो इसको यहाँ पे जैसे बनाया ना मैंने, यहाँ पे आप लोग नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही बना के ऐसे ही बनाइएगा। ये क्या है? सोलर सिस्टम है हमारा, ठीक है। ऐसे बनाएगा ताकि आप लोग को पढ़ने में मजा आए, कलरफुल दिखना चाहिए आप लोग का नोट्स। अब देखिए, आप लोग की बुक में से ब्रैकेट में ना लिखा हुआ है, नाउ प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। अब आप सोच रहे होंगे प्लूटो क्या है? ये प्लूटो क्या है? प्लूटो ना बच्चों पहले एक प्लैनेट था, छोटा सा था वो प्लैनेट, है ना। 2006 में उस प्लैनेट को फिर निकाल दिया हमारे सोलर सिस्टम से। देखिए, ठीक है, अब इसमें हाईलाइट कर लीजिए इसको, प्लूटो को। प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। अब देखिए क्या लिख रहा है, टू डिसाइडेड द डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट। जब प्लैनेट का डेफिनेशन डिसाइडेड हुआ था, क्या डेफिनेशन, कि ये डेफिनेशन रहेगा जो उसको फॉलो करेगा वो प्लैनेट कहलाएगा। क्या हुआ? 7, क्या लिखा है? 2000, सॉरी 2500 साइंटिस्ट्स ऑफ 75 कंट्रीज, 75 कंट्रीज से
2500 साइंटिस्ट ने कोई मीटिंग अरेंज की थी और उसके बाद क्या नाम है उसका, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी ऑफ व्हाट, एस्ट्रोनॉमी. और आफ्टर डिसाइडिंग द डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट, साइंटिस्ट हैव फाउंड द प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. मतलब इतने साइंटिस्ट जो हैं, आपको दिख रहे हैं, इतने साइंटिस्ट इतने कंट्रीज के, हाईलाइट कर लीजिए, इतने साइंटिस्ट इतने कंट्री के, उनका मीटिंग हुआ था, बोलते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जिसमें उन्होंने प्लैनेट का डेफिनेशन दिया था कि प्लैनेट का डेफिनेशन क्या होगा, मतलब जो जो चीजें कुछ पॉइंट्स है वो प्लैनेट्स फॉलो करेंगे, वो आ जाएंगे, प्लैनेट्स बन जाएंगे. उसमें क्या था, जो हमारा जो प्लूटो था ना, वो उस पर फॉलो नहीं कर पा रहा था. जो जो उन लोगों ने पॉइंट्स बनाए थे, 1 2 3 4 जो भी पॉइंट्स बनाए थे, तो प्लूटो उसको फॉलो नहीं कर पा रहा था, मतलब उसमें एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था. इसलिए क्या किया, प्लूटो को बाहर निकाल दिया. क्या कर दिया, उसको एग्जिट का रास्ता दिखा दिया, उसको बाहर निकाल दिया. कहाँ से, हमारे सोलर सिस्टम से. दैट्स व्हाई प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट. तो क्या है, प्लूटो जो है वो प्लैनेट नहीं. ठीक है, समझ गए बच्चों, आपको यहाँ तक प्लूटो प्लैनेट नहीं है. अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, दे आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ओके, मतलब जो आपके जो 8 प्लैनेट्स है ना, उसके बारे में बोल रहा है. ठीक है, क्या बोल रहा है, आपके जो 8 प्लैनेट्स हैं वो कैसे अरेंज्ड है, अरेंज्ड अकॉर्डिंग, कैसे, अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस. कैसे, अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या है, अरेंज है. ठीक है, सन से जैसा डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग. द नियरेस्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी. जो सबसे नियरेस्ट है ना, नियरेस्ट प्लैनेट क्या है, इज मर्क्यूरी. क्या नाम है उसका, मर्क्यूरी. ठीक है, क्योंकि देखा था ना आप लोगों को, मैंने बताया था सबसे फर्स्ट में क्या है, मर्क्यूरी है. ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे लिखा है, देयर आर सम हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट. ओके, जस्ट अ मिनट. देयर आर सम हेवनली बॉडीज, कुछ और हेवनली बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज हैं, क्या करते हैं, जो दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट. अच्छा, जो आपकी प्लैनेट की रिवॉल्व करते हैं अराउंड. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट. दीज आर कॉल्ड व्हाट, सैटेलाइट्स. ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपका कहाँ का डायग्राम ये है, ये आपका अर्थ है, समझ लीजिए, तो अर्थ है, 3rd नंबर वाला अर्थ है. अब यहाँ पे भी कुछ चीजें हेवनली बॉडीज क्या करती हैं, रोटेट करती हैं, इसके अराउंड है, रोटेट करती है. उसी को क्या बोल रहे हैं, सैटेलाइट बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है बच्चों, सैटेलाइट. सैटेलाइट ऐसे आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल बना लीजिए. ठीक है, ऐसे ऑर्बिट बना लीजिए, और यहाँ पे ऐसे बना लीजिए अर्थ. ठीक है, एक सेकेंड, ये बना लीजिए अर्थ, है ना. अब अर्थ के अराउंड एक हेवनली बॉडी रोटेट कर रहा है, इसी को क्या बोल रहे हैं, सैटेलाइट. व्हाट वी कॉल इट एज सैटेलाइट. अब देखिए, द प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स आर लीड बाय सनलाइट. सन, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स टुगेदर मेक द सोलर सिस्टम. मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि सन है, ठीक है, सन है, फिर क्या है, प्लैनेट है. ओके, प्लैनेट है,
और क्या बोल रहा है, सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट है। तो सन, प्लैनेट और सैटेलाइट टुगेदर, ये सब मिलकर, टुगेदर ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, मेक द सोलर सिस्टम, क्या बनाते हैं, मेक द सोलर सिस्टम, मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। और द सोलर फैमिली, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, सोलर फैमिली बनाते हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली बनाते हैं। अब सी, सैटेलाइट्स, क्या लिखा है, सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स आर ऑफ कितने, टू टाइप्स, जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं बोल रहे हैं, दो टाइप्स के होते हैं बच्चे, है ना, कितने, ऐसे बना लीजिए, टू टाइप्स के सैटेलाइट्स होते हैं, हाईलाइट करिए सैटेलाइट को। अब देखिए बच्चों क्या आते हैं सैटेलाइट से, फर्स्ट दिया है आपका नेचुरल सैटेलाइट, अच्छा एक होता है, बोल रहा है नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, और दूसरा बोल रहा है आर्टिफिशियल। अब आप लोगों से थोड़ा समझ में आ रहा है, इसके वर्ड से समझ में आ रहा है, नेचुरल मतलब बच्चों क्या है, जो पहले से प्रेजेंट है, नेचर ने जिसे दिया है, नेचर, मदर नेचर ने दिया है, ठीक है। आर्टिफिशियल जो ह्यूमन ने दिया है, ह्यूमन जो बनाते हैं ना, हम ह्यूमन बींग्स जो बनाते हैं होता है आर्टिफिशियल, जो मदर नेचर बना के देती होती है नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। अब बच्चों आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है ना, उसके पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, आपको पता है नेचुरल सैटेलाइट, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग डेली देखते भी हैं उसको नाइट टाइम पे, वो है आपके चंदा मामा, क्या है आपके चंदा मामा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मून। मून क्या है, मून जो है हमारे अर्थ का क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, क्या है, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपकी बुक में जैसे डायग्राम दिया होगा, है ना, तो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे 3 बॉक्सेस में, कुछ इस टाइप से देखिएगा, ऐसे दिया है, मुझे तो प्रॉपर नहीं बन रहा है डायग्राम, आप बुक में देखिएगा तो प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है, जस्ट मिनट, ऐसे देखिए, ठीक है, दिया डायग्राम, क्या है ये फर्स्ट वाला क्या दिया है, आर्यभट्टा का, क्या लिखा है, आर्यभट्टा, आर्यभट्टा, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये सब बनाया गया है। और बी वाला कौन सा है, भास्कर, ठीक है, ये भास्कर का है, और ये सी जो है वो एप्पल का है, एप्पल का, ये सब क्या है, ये सब है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मतलब ह्यूमन मेड बच्चों, इनको कौन बनाया है, इनको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, इनको इंसानों ने बनाया है, ठीक है, मदर नेचर ने नहीं बनाया है, ये क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड एनी प्लैनेट आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट, क्या लिखा है, द हेवनली बॉडीज, जो कि हेवनली बॉडीज अभी हम पढ़ रहे थे, द हेवनली बॉडीज जो कि रिवॉल्व करते हैं, विच रिवॉल्व अराउंड एनी प्लैनेट, जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों, आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट, बताया ना, जो मदर नेचर बना के भेजती है ना, वो होता है नेचुरल सैटेलाइट। अपार्ट फ्रॉम मर्क्यूरी एंड वीनस, ऑल अदर प्लैनेट्स हैव देयर ओन नेचुरल सैटेलाइट, मतलब जो हमारा मर्क्यूरी है, हमारा जो फर्स्ट नंबर का प्लैनेट है ना, फर्स्ट नंबर का प्लैनेट और सेकंड नंबर का प्लैनेट क्या है, वीनस, जो हमारा सोलर सिस्टम का, इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों के पास क्या है, सैटेलाइट नहीं है, क्या है, इन दोनों के पास सैटेलाइट नहीं है, कौन सा सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, बाकी रेस्ट ऑफ जो प्लैनेट्स है, और जो प्लैनेट्स है, ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट ये 2 प्लैनेट हैव व्हाट, हैव नेचुरल सैटेलाइट, ओके, ठीक है बच्चों, मतलब मर्क्यूरी और वीनस के पास ही नहीं है नेचुरल सैटेलाइट,
बाकी जो रेस्ट ऑफ और सैटेलाइट प्लैनेट्स हैं उन सबके पास क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आप लोग यहाँ तक ही पढ़िए, उसको रिविजन करिए ताकि आप लोग को नेक्स्ट क्लास के लिए ज़्यादा अच्छे से समझ में आया ना। अगर आप लोग रिविजन नहीं करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और इसको हाईलाइट करते हुए यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट्स को, ठीक है, हेवनली बॉडीज, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, देयर आर सम हेवनली बॉडीज revolve around the planet। ठीक है, प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। ठीक है, यहाँ तक देखिए बच्चों, इसको आपको रिकॉल करिए, रिविजन करिए, पढ़ते जाइए, नोट्स बनाइए, और फिर नेक्स्ट सेशन हम लोग जो करेंगे नेक्स्ट क्लास, तो हम लोग इसके बाद का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।